Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. Children, open your bag, all of you. Today I will teach you EVS. So, take out your EVS book. Children, first of all tell me, in last class मैंने आपको क्या पढ़ाया था? है कुछ आपको याद? मैंने EVS में आपको लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 प्लांट लाइफ ये पढ़ाया था बच्चों। आपको है याद? यस, अगर आपको याद है तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। तो प्लांट्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? डू यू नो ना? आप सभी को पता है ना प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है? आप सभी देखिए, ये बच्चे भी प्लांट्स की देख रेख कर रहे हैं, है ना? तो आप सभी भी इनकी देख रेख करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या कीजिए। ओके चिल्ड्रन, सो टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्लांट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स? डू यू नो? यस, मैं आपको लास्ट क्लास में बता भी चुकी हूँ। बताएंगे आप? चलिए, कौन बताएगा? अभिनव आप बताएंगे? या भवेश आप बताएंगे? चलिए, कोई तो बताओ। यस, बिल्कुल सही बेटा। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं और फर्नीचर भी मिलते हैं। हम फर्नीचर भी बनाते हैं इनसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेडिसिन्स भी बनती हैं इनसे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से, ट्रीज से मिलती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट्स हम कैसे बोते हैं, ये प्लांट्स कैसे उगते हैं। पता है आपको कैसे उगते हैं? सीड्स के द्वारा या स्टेम के द्वारा, है ना? तो सीड कहाँ से आते हैं पता है आपको? बताया था मैंने, पता होगा, मुझे पता है। सीड हमारे फ्रूट से निकलते हैं एंड फ्रूट्स कैसे बनते हैं? फ्लावर्स से। बच्चों, हर प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं एंड फ्लावर्स के फ्रूट्स बन जाते हैं एंड फ्रूट्स के अंदर हमें सीड्स मिलते हैं। डू यू नो ना? जब आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इन सभी के अंदर सीड्स निकलते हैं और इन्हीं सीड्स को हम जब मिट्टी में दबा देते हैं और इन्हें वाटर भी देते हैं, सनलाइट भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये पौधे बन जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं, है ना? ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा चिल्ड्रन, ये जो पार्ट है प्लांट का, मिट्टी से ऊपर का पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। और इस मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? हम रूट सिस्टम, है ना? और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। रूट में जो ये रूट्स होती हैं प्लांट की, ये 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं बच्चों? ये होती हैं हमारी 2 टाइप्स की रूट्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। कौन कौन सी होती हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। और टैप रूट में क्या क्या आता है? आपकी रेडिश, कैरट, टर्निप, ये आपके आते हैं टैप रूट में। ये स्ट्रेट होती है नीचे की तरफ, मिट्टी में नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ बढ़ती हैं स्ट्रेट। और इन रूट्स को हम खाते भी हैं। इनमें फूड होता है जो प्लांट के लिए इकट्ठा होता है, ये प्लांट के काम आता है और हम इसे यूज करते हैं खाने में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होती है हमारी फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट्स कैसी होती हैं? फाइब्रस रूट होती हैं हमारी वीट प्लांट में, राइस प्लांट में, ग्रासेस में, और ये होती है हमारी लगभग सेम एक जैसी होती हैं। फाइबर होता है इनमें और ये बहुत सारी होती हैं। फाइब्रस रूट हमारी बहुत सारी होती हैं ये किसी भी प्लांट की, और ये मिट्टी को
अच्छे से टाइटली पकड़े हुए होती हैं कसकर। ठीक है बच्चों। और रूट के फंक्शंस, रूट क्या क्या काम करती हैं? जैसे आप हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स, आपके हैंड, आपकी आईज, आपकी टंग, आपकी नोज, आपके लेग क्या क्या वर्क करती हैं, उसी तरह से रूट्स के भी, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके सबके अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे आप आई से देख सकते हैं, है ना, हैंड से खा सकते हैं, पी सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, आई से देख सकते हैं, एंड नोज से क्या कर सकते हैं आप? सूंघ सकते हैं, है ना। बिल्कुल उसी टाइप से हम, हमारे जो ये प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं। तो बच्चों, क्या वर्क होते हैं प्लांट्स के, प्लांट्स की रूट्स के, जानेंगे हम। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स ये मिट्टी में, सॉइल में, इनमें वाटर होता है एंड मिनरल्स ये प्राप्त करती हैं मिट्टी से, जो पूरे पौधे को ऊपर तक प्रोवाइड करती हैं वाटर एंड मिनरल्स। ओके बच्चों। एंड जिसमें रूट होती हैं, जैसे टैप रूट है, वे उन्हें हम खाने में भी यूज करते हैं। और ये इनमें जो फूड स्टोर होता है, ये भी प्लांट को इसमें प्रोवाइड करती हैं। ये प्लांट को ये अपना फूड भी प्रोवाइड करती हैं। ओके चिल्ड्रन। एंड और तो और कुछ हमारी रूट्स तो ऐसी होती हैं, जब फूड शॉर्टेज हो जाता है ना चिल्ड्रन, तब लोगों को जीने के लिए इन रूट्स की जरूरत होती है और इनसे लोगों का जीवन भी बच जाता है। जैसे यैम, टोपियोका, स्वीट पोटैटो, ये फैमाइन में भी काम आती हैं। जब फैमिन होता है ना, तब भी ये काम आ जाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम क्या होता है? पौधे का तना। पौधे का तना, इसे कहते हैं हम स्टेम। किसी किसी पौधे का बहुत हल्का ग्रीन कलर का स्टेम होता है और किसी किसी का ब्राउन कलर का। तो जो ब्राउन कलर का मोटा सा कड़ा स्टेम होता है, वह होता है ट्री का, है ना। और बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो तो इतने वीक होते हैं, वे अपने आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है। जैसे हमारा मनी प्लांट होता है। तो चिल्ड्रन, जैसे मनी प्लांट है, ऐसे हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को हम? क्लाइंबर्स। एंड चिल्ड्रन, जो प्लांट्स किसी सहारे से, मतलब वो लेटते हैं, लेट के चलते हैं, या फिर हम उन्हें, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, प्लांट्स विद वीक स्टेम that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। जो प्लांट्स सीधे खड़े नहीं हो सकते और वे जमीन पर फैल जाते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं बच्चों क्रीपर्स। जैसे वाटरमेलोन प्लांट होता है। अब हम बात करते हैं, अब तक तो हमने जाना प्लांट्स के रूट्स के बारे में, प्लांट्स के स्टेम के बारे में। अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में रूट्स एंड प्लांट स्टेम के बारे में पढ़ा दिया था। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ लीफ के बारे में। ओके चिल्ड्रन। सो बेटा, नाउ you should open your book, page number 48. Okay, open your book, page number 48. तो चलते हैं, रीडिंग करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Sharp your pencil. Okay, for underline the difficult words and write the meaning also in your book. Okay, तो चलिए। Okay, have you opened the page number 48?
Are you ready now? Yes. So start. Children, follow me. The leaf uses water, carbon dioxide and sunlight to make food for the plant. This process is called photosynthesis. During the process of photosynthesis, the plants give out oxygen which we need to breathe. We do not make food at night. They do not make food at night. They, however, continue to breathe at night, during which they take in oxygen and give out carbon dioxide. Okay, beta? The leaf uses water. Yes, children. लीफ यूज करती हैं. लीफ मीन्स पत्तियां वाटर का यूज करती हैं. कार्बन ऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक फूड फॉर प्लांट्स. यस, जब लीफ खाना बनाती हैं बच्चों, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं. डू यू नो? आप भी बनाते हैं. जैसे आप अपना खाना, वैसे तो आपकी मम्मा बनाती है ना खाना. और आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप भी खुद ही बनाते हैं अपना खाना. ऐसे ही लीफ यूजेस वाटर. जब आप, जैसे आपकी मम्मा किचन में वाटर यूज करती हैं, वेजिटेबल्स यूज करती हैं, मसाले यूज करती हैं बनाने में वेजिटेबल्स, ऐसे ही प्लांट्स भी जब खाना बनाते हैं. और प्लांट्स का पार्ट, जो लीफ पार्ट होता है, पत्तियां होती हैं, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, वे खाना खुद बनाती हैं. और वे क्या क्या यूज करती हैं इसमें? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट. वे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं. ओके बेटा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं इसको हम? फोटोसिंथेसिस. तो आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? लीफ के द्वारा बनाया गया खाने की प्रक्रिया, जिसमें वे यूज करती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस. ओके चिल्ड्रन, यू नो वेल, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रीथ. ओके चिल्ड्रन, जब ये प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के द्वारा, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हुए होते हैं, तो ये प्रक्रिया जो होती है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और इस प्रक्रिया को करते हुए, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एंड जिसको हम अपनी ब्रीथ में लेते हैं. ओके, जिसको हम इनहेल करते हैं, वो होती है ऑक्सीजन. और वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से. और प्लांट इसको कब करते हैं? वो इसे कब छोड़ते हैं? वे इसे जब ये अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, दे डू नॉट मेक फूड एट नाइट. वे रात में खाना नहीं बनाते हैं. बिकॉज वे क्या क्या यूज करते हैं खाना बनाने में? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जब वे सनलाइट का यूज करते हैं, तो सनलाइट तो रात में होती ही नहीं है ना? नहीं होती ना, तो फिर रात को वे खाना नहीं बनाते हैं. ओके चिल्ड्रन, और रात में they however continue to breathe at night, during which they take in oxygen and give out carbon dioxide. और ये बात तो आप सबको पता ही है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं, और रात में क्या करते हैं? उसका उल्टा करते हैं. दे however continue to breathe at night. वे जब भी रात में सांस लेते हैं तो ये क्या छोड़ते हैं सांस में? ड्यूरिंग विच दे टेक इन ऑक्सीजन. तब वे सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं सांस में? कार्बन डाइऑक्साइड. जब वे इनहेलिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं. ओके, और सांस में जब वे सांस छोड़ते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे आप छोड़ते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपने क्या जाना कि पौधे
दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सारे पौधे नहीं है, मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं वे सब रात को ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। ठीक है बच्चों। We eat the leaves of many plants such as spinach, coriander, cabbage, lettuce. Leaves of plants such as neem, eucalyptus, mint are used for medicinal purposes. Yes बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम लीव्स को खाते हैं, और जैसे स्पाइनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेट्यूस, और कुछ प्लांट्स की पत्तियां ऐसी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं ऐसी जिन्हें हम खाते हैं, जैसे पालक है, सरसों है, हरा धनिया है ना, या पत्ता गोभी है। इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां हैं, उन्हें हम खाने में यूज करते हैं। और बच्चों, कुछ प्लांट्स की पत्तियां मेडिसिन बनाने में भी काम आती हैं, जैसे यूकैलिप्टस है, नीम है, मिंट है, तुलसी है। ऐसे जो प्लांट्स हैं इनकी लीव से हम मेडिसिन भी बनाते हैं। ओके, चलिए अब हमने क्या सीखा? रूट्स के बारे में जाना, प्लांट स्टेम के बारे में जाना, लीव्स के बारे में जाना प्लांट्स की। नाउ वी आर गोइंग टू फ्लावर्स। अब हम जानने वाले हैं सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बारे में। आपके आसपास जब आप फ्लावर्स देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, कलरफुल कलरफुल, बड़ा सुंदर लगता है ना। गिफ्ट में भी आप फ्लावर्स देते हैं, और जब आपको कोई गिफ्ट में फ्लावर्स देता है तब आपको कितना अच्छा लगता है, हाँ? और फ्लावर्स से हम क्या क्या करते हैं? देखो, स्वीट स्वीट गुलकंद जो होती है ना वह भी बनती है, परफ्यूम भी बनता है, और कलर्स भी बनते हैं। अच्छे लगते हैं ना सब? यस। तो आप जानना चाहोगे ना फ्लावर्स के बारे में भी? सो रेडी? ओके। So read, flowers are most beautiful part of a plant. Flower किसी भी प्लांट का एक ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है। They come in different shape, size, color and smell. Yes, ये सभी प्लांट्स के अलग अलग कलर के होते हैं फ्लावर्स, और अलग अलग इनकी स्मेल होती है, अलग अलग इनका शेप होता है, अलग अलग कलर, अलग अलग स्मेल, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्मेल। ऐसा ही होता है ना, सेम होते हैं। रोज फ्लावर सेम कलर के नहीं होते हैं, आपने देखा है ना, बहुत सारे कलर होते हैं इसमें। अब अगर हम बात करें किसकी? लिली फ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, है ना। अब देखो, ये 3 टाइप्स के फ्लावर्स हम बुक में देख रहे हैं आपकी, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, इनकी लीव्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, स्मेल भी डिफरेंट है चिल्ड्रन। ओके, या सेम है? नहीं, हो ही नहीं सकती, है ना। सभी जैसे सभी ट्रीज अलग अलग होते हैं, वैसे ही सभी फ्लावर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं चिल्ड्रन। ओके, फ्रूट्स जानते हैं आप क्या होते हैं? जिन्हें आप खाते हैं, बड़े टेस्टी टेस्टी होते हैं ना, और आपको इनसे क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, और इससे खाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारी बॉडी को ये पावरफुल बना देते हैं, जिससे हम जर्म्स से, बीमारियों से लड़ सकें, है ना। और अब तो आप एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसमें आपको इम्यूनिटी की खास जरूरत होगी, है ना। तो इसको दूर करने के लिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रखेंगे, यानी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, तो आपके पास कोरोना जैसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं आ सकती है ना। तो सभी खाएंगे ना? यस, बिल्कुल सभी खाएंगे। Another important part of a plant is its fruit. It contains seed. Yes बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? किसी भी प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं और वे बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में। सभी नहीं,
ऐसा नहीं है सभी फ्लावर्स, अब जैसे ये फ्लावर्स हैं तो ये फ्रूट्स नहीं बनते हैं, बट इनके अंदर भी सीड्स होते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं इन पर पहले फ्लावर्स आते हैं और फिर फ्लावर्स से ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके अंदर इस तरह से सीड्स निकलते हैं चिल्ड्रन, ओके। और इन्हीं सीड से फिर हम नए पौधे पाते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके बारे में। सो ओपन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49। नाउ वी नो अबाउट द सीड्स, okay children, so start to read. Each seed contain a baby plant and food for the new plants. हर एक बीज में बेबी प्लांट होता है जो अपने जो एम्ब्रियो होता है उसको फूड प्रदान करता है। Each seed contain a baby plant. हर एक सीड में एक बेबी प्लांट होता है और फूड फॉर न्यू प्लांट, और उसमें न्यू प्लांट के लिए फूड भी कलेक्ट होता है। ओके चिल्ड्रन, वी कैन सी वैरायटी ऑफ ट्रीज लाइक नीम, मैंगो, जामुन, गुआवा, palm, coconut and eucalyptus tree around us. Some of these trees are grown by people on their own land. These trees are their private property. They look after these trees. People having gardens in their home look after the plants themselves or take the help of a gardener. Okay children, कुछ ट्रीज इस टाइप के होते हैं जैसे नीम, मैंगो, जामुन, गुआवा, पाम एंड कोकोनट एंड यूकैलिप्टस ट्री, जो हम चारों तरफ देखते हैं। ये ट्रीज ऐसे हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, यानी हमारे नेबर में, हमारे घर में। सम ऑफ दीज ट्रीज आर ग्रोन बाय पीपल ऑन देयर ऑन लैंड। ये इनमें से जो ये मैंने ट्रीज बताए हैं जैसे मैंगो, जामुन, गुआवा, पाम, कोकोनट एंड यूकैलिप्टस, ये ट्रीज, कुछ ट्रीज इनमें से ऐसे होते हैं जो लोग अपने घरों में, अपनी जमीन पर, अपने प्लॉट्स में, अपने खेतों में उगाते हैं। सो दीज ट्रीज आर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अगर किसी ने भी अपने खेत में, अपने घर में, अपने प्लॉट्स में, अपने घर के आसपास अगर इन ट्रीज को उगाया है तो ये ट्रीज उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। ओके चिल्ड्रन, वे उनके अपने पेड़ होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज अपने पास अपनी कमाई हुई आपकी चीज होती है, वैसे ही ये ट्रीज भी उनके अपने होते हैं। दे लुक आफ्टर दीज ट्रीज। आप जब ये इन ट्रीज को बोते हैं तो इनके लुक आफ्टर भी ये खुद ही करते हैं। पीपल हैविंग गार्डन्स इन देयर होम लुक आफ्टर द प्लांट्स देमसेल्व्स और टेक द हेल्प ऑफ अ गार्डनर। जब कोई भी इन ट्रीज को अपने घर पर बोते हैं या बागीचे में बोते हैं या खेतों में बोते हैं तो ये इन प्लांट्स की, इन ट्रीज की खुद देखभाल करते हैं या वे गार्डनर रखते हैं इनके लिए, माली रखते हैं इनकी देखभाल के लिए चिल्ड्रन। एंड plants grow by the roadside and parks do not belong to anyone in particular. They are public property. Such plants are looked after the municipal committee or municipal corporation. They plant sapling, protect them with metal keys and trees guards and water them. Children, जो प्लांट्स हम पार्क में या रोड के साइड में देखते हैं जो किसी पर्टिकुलर के द्वारा बोए गए होते हैं, वे होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी और उन प्लांट्स की देखभाल म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाती है और वे ही उन्हें बोते भी हैं और वे इन प्लांट्स की देखभाल के लिए मेटल के केज भी बनाते हैं और इन्हें वाटर भी देते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं चिल्ड्रन। जाना आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी, अबाउट द ट्रीज, अबाउट द प्लांट्स। अब आगे चलते हैं
डू पीपल लिव इन फॉरेस्ट? क्या लोग जंगल में भी रहते हैं? आपको क्या लगता है, लोग घरों में ही रहते हैं? नहीं नहीं, जंगलों में भी रहते हैं बच्चों, वनों में भी रहते हैं, जिन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं। और वहीं पे वे सरवाइव भी करते हैं। पहले लोग जंगल में ही रहा करते थे, बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने रहना सीख लिया, सेटलमेंट सीख लिया, तब उन्होंने घर बनाए, खेती की और एनिमल्स को भी पालना सीख लिया। मैं लास्ट क्लास में आपको ये सब बता चुकी हूँ। है कुछ आपको याद? यस, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हैं तो याद तो होगा ही। Early man lived in forest. Even today, people live in forests. People who live in forest are called Adivasis or tribals. They depend on forest plants and animals for their food. Children, जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं या ट्राइबल्स कहते हैं। बच्चों, आदि मीन्स बहुत पुराने समय से, वासी मीन्स निवासी, यानी जो बहुत पुराने समय से रहते आ रहे हैं। कहाँ? किसी प्लेस पर, किसी या फॉरेस्ट में। ठीक है, वैसे तो फॉरेस्ट की ही बात हो रही है यहाँ। अगर मैं बताऊं, आदिवासी की संधि विच्छेद करके, ये वर्ड आपका हिंदी का है, संस्कृत से लिया हुआ है। आदिवासी यानी आदि मीन्स बहुत पहले से, और वासीज मीन्स निवासी, तो जो पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं, जो हमारे देश के बहुत पुराने समय से यहाँ निवास कर रहे हैं, चाहे वे जंगलों में ही हैं। कुछ ऐसे हैं जो रहना सीख गए हैं अपने कॉलोनी में, अपने गांव में, शहरों में। ठीक है बच्चों, दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। वे आज भी डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर, प्लांट्स पर, फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। उनका जीवन आज भी उसी पर सरवाइव करता है। ओके चिल्ड्रन, दे कट डाउन ट्रीज टू अर्न लिविंग, बट दे plant more trees and look after them. Still they grow up. So the balance of nature is not disturbed. These tribal people eat fruits of plants like amla, tendu, figs and a variety of palm and berries. Okay children? Children, they cut down trees to earn their living. ये कौन? आदिवासी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने सरवाइव के लिए पेड़ों को काटते भी हैं, बट ये इन पेड़ों को काटने के साथ साथ उससे भी ज्यादा ट्रीज ये प्लांट करते हैं, इन्हें बोते हैं। सो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, प्रकृति का संतुलन डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि ये जितने पेड़ काटते हैं उससे भी ज्यादा लगाते हैं। और ये क्या खाते हैं? These tribal people eat fruits of plants. कौन कौन से प्लांट्स की फ्रूट्स खाते हैं? आंवला, तेंदू, फिग्स। ओके, और वैरायटी ऑफ पाम बेरीज, इनकी वैरायटीज भी खाते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ वी नो अबाउट कंजर्विंग ट्रीज। कंजर्विंग ट्रीज, पेड़ों को बचाना। हम कैसे पेड़ों को बचाएं? ओके, ह्यूमन बीइंग आर कटिंग डाउन ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। इन आवर ग्रीड वी इवन कट डाउन सैपलिंग यंग ट्रीज दैट हैव नॉट येट borne seeds. We must take a place that we will plant 2 trees even time we cut down a tree. We celebrate one Mahotsav or forest week to plant more trees. Okay children, हमें अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हम उसकी जगह हमें 2 पेड़ बोने चाहिए। अगर हम 1 ट्री कट करते हैं तो हमें 2 ट्रीज बॉन्ड करनी चाहिए। हाँ, हमें बोने चाहिए। और आप जानते हैं,
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेड़ कम होते जाएंगे, जैसा कि आज हो रहा है। ह्यूमन बीइंग इतने ट्रीज कटिंग डाउन कर रहा है कि आज डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। आज इस हद तक फॉरेस्ट कट डाउन हो रहा है कि अलार्मिंग रेट तक, यानी बहुत आज लास्ट पॉइंट आ गया है कि अगर पेड़ों को ना बचाया गया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, प्रकृति में संतुलन नहीं रह पाएगा। सो चिल्ड्रन, अगर हम 1 ट्री कट करते हैं तो हमें फिर 2 ट्री उगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, वी मस्ट टेक अ प्लेस दैट वी विल प्लांट 2 trees even time we cut down a tree। हमें ये प्लेस करनी चाहिए कि अगर हम 1 ट्री कट करते हैं तो हमें 2 trees प्लांट करने होंगे। और हमें वी सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट वीक टू प्लांट मोर ट्रीज। हमें और ज़्यादा ट्री उगाने के लिए क्या करना चाहिए? वी सेलिब्रेट वन महोत्सव। हमें वन महोत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, या फॉरेस्ट वीक को मनाना चाहिए। टू प्लांट मोर ट्रीज, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगा सकें। ओके चिल्ड्रन, ट्रीज आर प्लांटेड इन लार्ज नंबर्स ऑन दिस डे। और हमें इस दिन, किस दिन? वन महोत्सव के दिन। जब हम वन महोत्सव मनाते हैं तो हमें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। मैनी स्कूल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो वी शुड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑल्सो। ओके, स्टूडेंट्स प्लांट सैपलिंग। स्टूडेंट्स प्लांट सैपलिंग, विद्यार्थी स्टूडेंट्स पेड़ बोते हैं। लेक्चर्स on the importance of trees are also given on this day। लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, शिक्षा भी दी जाती है कि प्लांट्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। चिल्ड्रन, कब? इस दिन, वन महोत्सव के दिन। बच्चों, वन महोत्सव के दिन वन महोत्सव हमें मनाना चाहिए और हमें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी उगाने चाहिए, क्योंकि आपने जाना कि पेड़ हमारे लिए, ट्रीज हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, हमारे जीवन में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ना। हमारे जीवन को ये बहुत ही सुंदर बना देते हैं, और तो और इनके बिना हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। सो आज हमें कसम लेनी चाहिए, प्लेज लेनी चाहिए कि हम सब पेड़ उगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्री प्लांट करेंगे। ओके बेटा, प्रॉमिस मी ऑल ऑफ यू। मुझे पता है मेरे सारे अच्छे बच्चे हैं और ये सभी मेरी बात मानेंगे भी। मानेंगे ना? यस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।